आप सभी की ये भावनाएं, आपका ये प्यार मुझे बार बार आप तक खींच लाता है। साथियों, कुछ प्रयास और कुछ सफलताएं ऐसी होती हैं जिनके पीछे कई दशकों के सपने लगे होते हैं। मुझे बात पता है कि मुंबई शाखा के रूप में अल जमाया तुस सैफिया का जो विचार हो रहा है, इसका सपना दशकों पहले हिज होलीनेस सैयदना अब्दुल कादिर नईमुद्दीन साहब ने देखा था। उस समय देश गुलामी के दौर में था। शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा सपना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन जो सपने सही सोच से देखे जाते हैं, वो पूरे होकर के रहते हैं। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आज देश जब अपनी आजादी के अमृत काल की यात्रा शुरू कर रहा है, तो शिक्षा के क्षेत्र में बोहरा समाज के इस योगदान की अहमियत और भी बढ़ जाती है। और जब आजादी के 75 साल की याद करता हूं, तो मैं एक बात का जिक्र जरूर करूंगा, और मेरा तो आप सबसे आग्रह है कि जब भी आप सूरत जाएं या मुंबई आएं, एक बार दांडी जरूर हो आइए। दांडी यात्रा महात्मा गांधी जी की आजादी का एक टर्निंग पॉइंट था। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी बात वो है कि दांडी यात्रा में, दांडी में नमक सत्याग्रह के पहले गांधी जी आपके घर में रुके थे, दांडी में। और जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने आपसे प्रार्थना की, सैयदना साहब से मैंने कहा, सैयदना साहब मेरे दिल में बहुत बड़ी इच्छा है, एक पल के गंवाए बिना वो बहुत बड़ा बंगलो समुद्र के सामने है, बिल्कुल वो पूरा बंगलो मुझे दे दिया। और आज वहां बढ़िया स्मारक बना हुआ है। दांडी यात्रा की स्मृति में सैयदना साहब के वो यादें दांडी यात्रा के साथ अमर हो चुकी है। आज देश नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसे सुधारों के साथ, यहां बहुत सारे पुराने और आज वर्तमान वाइस चांसलर्स बैठे हैं, मेरे सारे साथी रहे हैं। अमृत काल में जिन संकल्पों को हम आगे बढ़ा रहे हैं, महिलाओं को, बेटियों को आधुनिक शिक्षा के नए अवसर मिल रहे हैं। इसी मिशन के साथ अल जमाया तुस सैफिया भी आगे बढ़ रहा है। आपका करिकुलम भी आधुनिक शिक्षा के हिसाब से अपग्रेडेड रहता है, और आपकी सोच भी पूरी तरह से अपडेटेड रहती है। विशेषकर महिलाओं की शिक्षा को लेकर इस संस्था के योगदान सामाजिक बदलाव को एक नई ऊर्जा दे रहा है। साथियों, शिक्षा के क्षेत्र में भारत कभी नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों का केंद्र हुआ करता था। पूरी दुनिया से लोग यहां पढ़ने और सीखने आते थे। अगर हमें भारत के वैभव को वापस लाना है, ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो हमें शिक्षा के उस गौरव को भी वापस लाना होगा। इसलिए आज भारतीय कलेवर में ढली आधुनिक शिक्षा व्यवस्था ये देश की प्राथमिकता है। इसके लिए हम हर स्तर पर काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा, पिछले 8 वर्षों में रिकॉर्ड संख्या में
यूनिवर्सिटीज भी खुली है। मेडिकल एजुकेशन जैसी फील्ड में जहां युवाओं का रुझान भी है और देश की जरूरत भी है, उसे देखते हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। आप देखिए, 2004 से 2014 के बीच देश में 145 मेडिकल कॉलेज खोले थे, जबकि 2014 से 2022 के बीच 260 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज खोले गए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।